विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हम लोग प्रायिकता चैप्टर के दूसरा पार्ट का वीडियो आज देख रहे हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट का जो वीडियो देख रहे हैं, हम लोगों ने पहले पार्ट में ये देखा था जब एक सिक्का होता था तो वहाँ पर सिक्के वाला सूत्र अपना क्या था, 2 की घात n। जब एक सिक्का है तो n की जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 की घात 1 रखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 2। यानी 2 परिणाम मिलते थे। 2 परिणाम कौन कौन थे, h और t। जब 2 सिक्के होते थे तो 2 की घात n, n की जगह पर होता था 2, तो 2 दूनी कितना, 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 4 परिणाम मिलते थे, एच टी, एच एच, टी एच, टी टी। इसके बाद जब सिक्कों की संख्या 3 होती थी तो 2 की घात n, सिक्कों की संख्या 3 है इसलिए n की जगह पर क्या रखेंगे, 3। 2 की घात 3 यानी 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। ये 8वें परिणाम टी टी, टी टी टी, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, एच एच एच, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच प्राप्त हुआ। अब ये कैसे आया, ये परिणाम कैसे लिखते हैं, ये तो सिर्फ मैं रिवीजन के लिए एक बार बता दिया। अगर आपको ऐसे समझ में ना आवे तो आप पहला वाला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। आप पार्ट 1 का पहले वीडियो देख ले, उसके बाद इसको देखें। हम लोग पिछले वीडियो में ये भी चर्चा किए थे कि प्रायिकता के अंदर सिक्कों से संबंधित प्रश्न आते हैं, सिक्कों के बाद पासे से संबंधित प्रश्न आते हैं। पासे हम किसको बोलते हैं, जो लूडो का पासा होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अंक होते हैं। देखिए लूडो पर या तो 1 रहेगा किसी भी सतह पर, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4 रहेगा, या 5 रहेगा, या 6। ठीक है, लूडो का जो पासा होता है उस पर 6 टोटल अंक होते हैं। पासा किसको बोलते हैं, डाइस को बोलते हैं। अब देखिए सिक्के का घटना की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था, 2 की घात n। पासे के लिए सूत्र बदल जाएगा और ये सूत्र हो जाएगा 6 की घात n। सिक्के में 2 सतह होती है, एक हेड और दूसरा टेल, तो 2 की घात n। इसी तरह समतल पासे में 6 सतह होती है, 6 सतह मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका सूत्र हो जाएगा 6 की घात n। ठीक है, अब जब जहां n क्या है लिख देंगे आगे, जहां n पासों की संख्या है, n क्या है, पासों की संख्या। अब जब एक पासा हो या जब पासा की संख्या 1 हो तो 6 की घात n, n की जगह पर क्या रख देंगे, 1। कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 की घात n। जब 6 की घात n कर देंगे तो n की जगह पर कितना रखना है, 1, तो 6 की घात 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 6। अब कुल परिणाम क्या क्या मिलेंगे, एक पासा पर कुल परिणाम क्या क्या प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसी तरह जब पासों की संख्या 2 हो तब 6 की घात क्या हो जाएगा, 6 की घात n, n के जगह पर अब क्या रखेंगे, 6 की घात 2। 6 की घात 2 यानी 6 दूनी 12 मत कर देना भूल से, 6 गुणे 6 परिणाम कितना हो जाएगा, 36। अब 36 परिणाम, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। अब 36 परिणाम कौन कौन से होते हैं, ये 36 परिणाम हम आपको लिख करके बता रहे हैं कि 36 परिणाम कैसे लिखे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा 1 और 1। अब 1 के साथ 2 लिखना है, फिर 1 के साथ 3 लिखना है, 1 के साथ 4 लिखना है, 1 के साथ 5 लिखना है, 1 के साथ 6 लिखना है। अब यहाँ पर जैसे 2 के साथ जैसे 1 के साथ 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, उसी तरह पहले 2 लिखेंगे, अब 2 के साथ 1 लिखेंगे, 2 के साथ 2 लिखेंगे, 2 के साथ 3 लिखेंगे, 2 के साथ 4 लिखेंगे, 2 के साथ 5 लिखेंगे और 2 के साथ 6। अब 2 के बाद अब क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 के साथ 1 लिखेंगे, 3 2 3 4 3 5 3 6 3 6। अब यहाँ पर क्या आएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब क्या आएगा, 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6। इसी तरह से टोटल अपने
देखिए यहाँ पर पहले से लिख करके मैं रखा हुआ हूँ, 1 1 1 2 1 3, इसी तरह ये 2 1, टोटल कितने आ जाएंगे? देखिए 1 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, या इसमें पहला संख्या 2 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल ये 36 परिणाम अपने सामने है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे 36, टोटल 36 परिणाम अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लेना। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, फिर से ध्यान से एक बार समझ लो। अगर सिक्कों की संख्या 1 है तो 6 की घात 1 कितना हो जाएगा? 6, सॉरी सिक्कों की संख्या नहीं, पासों की संख्या 1 है तो 6 की घात 1 यानी कितना हो जाएगा? 6। पासों की संख्या 2 है तो 6 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 36। पासों की संख्या 3 है तो ऐसे ही 6 की घात 3 यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, इसको गुणा कर लेना, जो आएगा आंसर, मतलब कुल घटना कितनी होगी इसे अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न सॉल्व करें। देखिए एक पासा से संबंधित प्रश्न के लिए यहां पर एक प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद अब एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 और 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 और 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सोल्व करना आपको आ जाएगा। पहले ये प्रश्न सोल्व कर ले, उसके बाद जब एक समतल पासे को उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटना की संभावना या प्रायिकता ज्ञात करो। पहला क्या? अंक 3 आए। सबसे पहले पासा कितना उछाला जाता है? एक समतल पासे को उछाला जाता है। जब एक समतल पासे को उछाला जाएगा तो एक समतल पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं एक समतल पासा उछालने पर? 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? 6। तो हमेशा कुल परिणाम आएगा 6। यहाँ पर हमने लिख दिया कुल परिणामों की संख्या है 6। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? पहली प्रायिकता देखिए यहाँ पर अंक 3 आए। ये बताओ इसमें अंक 3 कितनी बार है? अंक 3 कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। तो बस इसका आंसर हो गया 1 और बटे में 6। ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा? 1 और बटे में 6। देखिए घटना, अब इसको लिखेंगे कैसे? उसको घटना मान लेंगे ए, अंक 3 आए। अब घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए के अनुकूल परिणाम क्या है, यानी अंक 3 कितनी बार आया हुआ है? तो अंक 3 आया हुआ है एक बार, यहां लिख दिए 1। कुल परिणाम अपने को पता है पहले से, कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो ये सूत्र होता है कि पी ऑफ ए इक्वल टू, ये कल अपने सूत्र बताए थे कि पूरे चैप्टर में एक ही सूत्र लगेगा, पी ऑफ ए इक्वल टू घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल घटना। घटना ए के कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितना मिला हुआ है? 1। कुल घटना कितना है यहाँ पर? देखिए कुल घटना कितना है? 6। तो यहाँ लिख दिए 6 और ये हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न दिया गया इसमें कि 3 से छोटी संख्या है। ये बताओ 3 से छोटी संख्या कौन कौन है? देखो तो 3 से छोटी, 3 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है, 3 से सिर्फ छोटी संख्या को लेना है। 3 से छोटी कौन कौन सी संख्या है? 1 और 2। तो घटना बी के अनुकूल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? 1 और 2। घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या ये बताओ, इसमें कितने अंक है? 1 और 2, 2 ही अंक है ना, तो यहां लिख देंगे 2। कुल परिणाम यहां पर अपने को दिख रहा है कितने हैं? 6। तो अब यहां पर सूत्र लगा देंगे, हमेशा अनुकूल परिणाम ऊपर लिखते हैं, कुल परिणाम नीचे लिखते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, 2 के बटे 6, यानी कट के कितना हो जाएगा? 1 के बटे 3। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न ऐसे ही दिया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर 4 या 4 से छोटी संख्या है ऐसे दिया हुआ है। तो तीसरे प्रश्न को सॉल्व किया जाए। 4 या 4 से छोटी, देखो 4 या 4 से छोटी, 4 को भी लेना है क्योंकि 4 या 4 से छोटी दिया गया है। अगर सिर्फ 4 से छोटी संख्या की बात किया जाए तो 3 2 1 आता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? 4 या, यानी 4 को भी लेना है और 4 से छोटी संख्या को भी लेना है। तो घटना सी के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। ठीक है, घटना सी के अनुकूल परिणामों की संख्या, टोटल संख्या कितनी है? 4। कुल परिणाम अपने को पता ही है, टोटल परिणाम कितने हैं? 6।
अब इसको सोल्व करेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर कितनी है 4 और कुल परिणाम कितने हैं 6। इसको घटा देंगे 2 दूनी क्या 4, 2 तिया 6, 2/3। हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, उसको घटा के लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है 2/3। अब ऐसे ही इसमें चौथा प्रश्न है 2 से बड़ी संख्या आए। ये बताओ 2 से बड़ी संख्या आए, चौथा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहां पर 2 से बड़ी संख्या आए। 2 से बड़ी संख्या इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो तो। 2 से बड़ी संख्या दिया हुआ 3 4 5 6। 2 से बड़ी संख्या क्या क्या दिया गया है 3 4 5 6। घटना डी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1 2 3 4। ये हो जाएगा 4। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6। आंसर अपना क्या आएगा 4/6। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 या 3 से बड़ी संख्या है। घटना ई के अनुकूल परिणाम देखा जाए। घटना ई के अनुकूल परिणाम 3 या 3 से बड़ी संख्या, 3 को भी लेना है। यहाँ 3 या दिया हुआ है तो 3 को भी लेना है और उसे बड़ी संख्या को भी लेना है। तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6। क्या हो जाएगा 3 4 5 6। कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6। अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा 4/6। बटे में तो हमेशा 6 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि टोटल संख्या 6 है। अब जो कहा जाए उसकी संख्या ऊपर लिख देने का। इसके बाद ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि सम संख्या आए। सम संख्या देखना, आईएमपी प्रश्न है, विकल्प में पूछा जाता है। सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या, जिसमें 2 का भाग लग जाए। सम संख्या कौन सी होती है 2 4 6 8 10 इस तरह से होती है। लेकिन पासा में कौन कौन मिलेगा 2 मिलेगा 4 मिलेगा 6 मिलेगा। 6 से बड़ी संख्या तो मिलेगी नहीं। क्या क्या मिलेगा 2 4 और 6, 3 ही संख्या मिलेगी। तो घटना एफ के अनुकूल परिणाम, घटना एफ के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे 2 4 और 6। ये 3 ही ऐसी संख्या है अपने सामने जो सम दिख रही है 2 4 6। सम का मतलब क्या है, जिसमें 2 का भाग लगे। याद रखना 2 का भाग किस में जा सकता है 2 में 4 में 6 में। ये बताओ इनकी संख्या कितनी है 3। कुल परिणाम तो अपने को पता ही है 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/6। कटा देंगे कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब इसके बाद विषम संख्या है। विषम का मतलब क्या, जिसमें 2 का भाग न लगे। किसमें 2 का भाग नहीं लग सकता। देखिए पहले है 1, फिर 3, फिर क्या है 5। कौन कौन सी संख्या है 1 3 और 5। ये संख्या कितनी है 3। कुल परिणाम कितने हैं 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटना जी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं 6। कट के कितना हो जाएगा 1/2। हमेशा याद रखना कि सम संख्या आने की प्रायिकता और विषम संख्या आने की प्रायिकता दोनों एक समान होता है, 1/2 ही होता है। ठीक है, एक पासे के लिए। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है विभाज्य संख्याएं। इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। विभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो देखिए पहले यहां साइड में हम देख लेते हैं। विभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसमें दूसरे संख्या का भाग लगे, स्वयं को छोड़ करके दूसरी संख्या से विभाजित होती हो, उसको विभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6। एक तो न विभाज्य में गिना जाता है न अविभाज्य में गिना जाता है। हमेशा ध्यान रखना, एक को न विभाज्य में गिना जाता है न अविभाज्य में गिना जाता है। इसको तटस्थ माना जाता है। याद रखना, इसको क्या माना जाता है, तटस्थ माना जाता है। 2 विभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 में दूसरी किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। 2 को 3 से भाग नहीं दिया जा सकता, 2 को 4 से भाग नहीं दिया जा सकता, 5 से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो 2 विभाज्य नहीं है। 3 भी विभाज्य नहीं है, 3 में भी किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं लगता। 4 विभाज्य है क्योंकि 4 में 2 से भाग जा सकता है। 5 विभाज्य नहीं है। और कौन विभाज्य है, 6 विभाज्य है। 6 में 2 से भी भाग दिया जा सकता है, 3 से भी भाग दिया जा सकता है। तो विभाज्य संख्या कौन कौन सी मिली, 4 और 6। ठीक है। तो घटना एच के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे 4 और 6।
घटना एच के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी संख्या है? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/6। ठीक है, आंसर में हमेशा याद रखना कुल परिणाम नीचे, जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसकी संख्या ऊपर। ठीक है, कटाएंगे कितना हो जाएगा? 1/3। अविभाज्य संख्याएं, देखिए यहां पर मैं बताया था क्या क्या, 2 में किसी संख्या का भाग नहीं लगता। अविभाज्य में भी 1 को नहीं गिनना है, मैं बताया था। 1 क्या है? तटस्थ संख्या है। ठीक है, तो अविभाज्य में कौन कौन सी संख्या को गिनना है? अविभाज्य में कौन कौन सी संख्या को गिनना है? 2 को, क्योंकि 2 में दूसरी संख्या का भाग नहीं लगता। और किसको गिनना है? 3 को। और किसको गिनना है? 5 को। ये 3 संख्या मिलेगी, 2, 3 और 5। कौन कौन से? 2, 3 और 5। ध्यान रहे 1 को नहीं गिनना है। 1 क्या है? तटस्थ संख्या है। इसकी गिनती न विभाज्य में होती है न अविभाज्य में होती है, इसको याद रखना आप। ठीक है, तो घटना आई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3। घटना आई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3। कुल परिणाम कितना आएंगे? इसमें भी 6 रहेंगे। घटना आई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और बटे कुल परिणाम 6, कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, तटस्थ संख्या आए। तटस्थ संख्या किसको बताया था? 1 को बताया था, आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो घटना जे के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 और बटे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। शून्य पूर्णांक आए। शून्य पूर्णांक का मतलब शून्य इसमें आया हुआ है, एक पासे को उछाला जाता है तो शून्य कभी आता है? नहीं आता है। तो यहाँ हो जाएगा परिणामों की संख्या 0 और बटे में कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। इसका आंसर हो जाएगा 0/6 का मतलब 0। ठीक है, पी के बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये प्रश्न पूरा हुआ। अभी तक तो हम लोग एक पासे वाले प्रश्नों को देखे, लेकिन यहां से अब 2 पासे वाले प्रश्नों को देखेंगे। जब 2 पासे को एक बार उछाला जाए, और इस प्रश्न को ऐसे भी बदल के पूछा जाता है, 2 पासे को एक बार उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए, तो दोनों के परिणाम एक ही प्राप्त होते हैं। एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासे लेकर के एक बार उछालो, दोनों के एक ही परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। पहली घटना क्या है? दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। जैसे मान लो कि पहला पासा यहाँ पर आया हुआ है, पासा मतलब वही लूडो वाला पासा, कि पहले पासे पर 2 अंक आ गया हो, दूसरे पर कितना आ गया हो? 6। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी दोनों पासों पर संख्याओं को जोड़े तो कितना आएगा? 8। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटा या उसके बराबर है। दोनों पासों की संख्याओं का योग सम संख्या है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 है। ऐसे करते करते टोटल यहाँ 12-13 प्रश्न पूछे गए हैं, और सबको किस तरह सॉल्व करना है ये आप ध्यान से देखते रहे, बड़े आराम से आ जाता है और बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले जब हम लिखना शुरू करेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जब 2 समतल पासे को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संख्या परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? 36। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, ये वाला कार्ड आप लोगों को मैं दिखाया था। ठीक है, टोटल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? 36। ये 36 परिणाम अपने को लिखने पड़ेंगे। अब उसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न ये पूछा गया था, देखिए यहाँ ऊपर, कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है? 8 है। तो उस घटना को, पहले प्रश्न को ए मान लेते हैं कि घटना ए, दोनों पासों पर के संख्याओं का योग 8 है। अब इसके अंदर अब बड़े ही शांत से, एक भी घटना छूटनी नहीं चाहिए, बड़े ही ध्यान से आप ढूंढेंगे। अगर इसमें आप मिस्टेक कर दोगे पूरा सवाल गलत। ठीक है, अब इसमें ऐसी घटना ढूंढिए जिनके अंकों का योग 8 हो। देखो 1 और 1 जोड़ेंगे, अंकों का योग मतलब जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। चलो जाने दो, अपने को 8 चाहिए, 1, 2, 3 आएगा। इस तरह से 1 और 6 कितना आ जाएगा? 7। यानी इस लाइन में कोई नहीं है, ये पूरे लाइन में ऐसी कोई घटना नहीं है जिनको जोड़े तो 8 आवे। इस लाइन में सिर्फ यहाँ पर है 2 और 6, इनको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि घटना ए के सानुकूल परिणाम, क्या लिखेंगे? घटना ए के सानुकूल परिणाम। पहला परिणाम अपने को क्या मिला? 2 और 6 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही दूसरी लाइन में देखो, दूसरी नहीं तीसरी लाइन में आप देखिए, तीसरी लाइन में 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो अगली घटना हो जाएगी 3, 5। उसके आगे वाली लाइन में देखो, 4 और 4 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 4। उसके आगे वाली लाइन में 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसी कोई घटना इसमें नहीं है जिसको जोड़े तो 8 आवे। टोटल कितनी घटना मिली है देखो तो 1 2 3 4 5, 5 कोष्टक मिले हैं। ठीक है, तब लिखेंगे कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, टोटल कितने कोष्टक मिले हैं 1 2 3 4 5, 5 कोष्टक मिले हैं। कुल घटना तो अपने कार्ड में देखे ही है, टोटल कितना आए थे 36। तो यहाँ से लिख देंगे कि कुल घटना कितनी हो जाएगी 36। तो अब संभावना निकाले या प्रायिकता निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, जहाँ भी प्रायिकता लिखना होता है तो पी ऑफ ए लिखते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर कौन सी संख्या लिखते हैं जिसकी संभावना पूछी गई हो, जिसकी प्रायिकता पूछी गई हो, दोनों पासों पर के अंकों का योग 8 है, ऐसी कितनी संख्या आई है 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 और बटे में 36। ठीक है, क्योंकि कुल घटना कितनी है 36 है। अब दूसरा प्रश्न ऐसे ही, जो यहाँ पर दोनों पासों पर की संख्याओं का योग 13 है। ठीक है, देखिए दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों पासों पर के संख्याओं का योग कितना है 13, दोनों पासों पर के संख्याओं का योग 13 है। इसमें आप ध्यान से देखिए, थोड़ा अपना भी मगज दौड़ाइए। इसमें कोई भी ऐसा कोष्टक नहीं दिख रहा है जिनको जोड़े तो 13 आएगा। 6 6 12, 6 और 5, जितना पीछे जाएंगे छोटी संख्या मिलती जाएगी, योग कम होता जाएगा। 6 और 5 11, 6 और 4 10, अपने को क्या चाहिए 13 चाहिए। 6 और 6 क्या है 12, इससे आगे कोई संख्या है ही नहीं। कोई भी कोष्टक जोड़ेंगे तो 13 नहीं आएगा, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो घटना बी के सानुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या 13 वाला एक भी नहीं है, क्या हो जाएगा 0। कुल परिणाम कितने थे 36, 36 में से अपने ढूंढे थे, एक भी परिणाम नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 के बट्टे में 36। घटना बी के अनुकूल परिणाम, बी के अनुकूल परिणाम यानी 13 वाले कितने हैं 0, कुल परिणाम कितने हैं 36, 0 के बट्टे 36 का आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब घटना सी देखें, तीसरा प्रश्न, दोनों पासों पर के अंकों का योग 12 से छोटा या उसके बराबर है। 12 है तो भी लेना है, उसके बराबर यानी 12 होगा तो भी लेना है, 12 से छोटा होगा तो भी लेना है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 2 क्या है 12 से छोटा है, इसको ले लो। 1 और 1, 1 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, ये भी 12 से छोटा है, ले लिया जाए। 1 4, 1 और 2 3 आएगा, इसको भी लेना है। 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, ये भी 12 से छोटा है, योगफल 12 से छोटा आ रहा है। 1 और 4 का योगफल कितना आ रहा है 5, ये भी 12 से छोटा है, लेना है। 1 और 5 का योगफल कितना होगा 6, ये भी 12 से छोटा है, लेना है। 1 6 का योगफल कितना हो जाएगा 7, सबको जोड़ेंगे तो 12 से छोटा आ रहा है। 2 5 7, 2 6 8, देखो 3 1 4, 3 2 5, सबको जोड़ेंगे तो 12 से छोटा आ रहा है। सबसे लास्ट वाला कितना है 6 और 6 12, यानी इसको भी लेना है। डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 6, टोटल संख्या इसमें आ जाएगी। सभी संख्याओं को इसमें जोड़ेंगे, कोई भी घटना है कोई भी कोष्टक है, अगर उसको जोड़ेंगे या तो 12 आएगा या 12 से छोटा आएगा। तो अपने को टोटल संख्या लिखनी पड़ेगी 1 1 से लेकर के और 6 6 तक। एग्जाम में अपने को पूरा नहीं लिखना है, ऐसे ही डैश डैश कर देना, 1 1 1 2 3 1 3 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या 6 6 तक पूरा। घटना सी के अनुकूल परिणामों की संख्या बताओ, 1 1 से लेकर के और 6 6 तक गिनेंगे, कुल परिणाम कितने मिलेंगे 36, और कुल परिणाम भी यहाँ कितने थे 36। अब इसकी जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 के बटे में 36 कितना हो जाएगा 1। अगला प्रश्न, दोनों पासे पर के अंकों का योग सम संख्या है, अंकों का योग सम संख्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने को करना पड़ेगा। सम संख्या ध्यान है ना, जैसे सम संख्या कौन कौन सी होती है 2 4 6 8 10 12, इस तरह से, यानी जोड़े तो 2 आवे, जोड़े तो 4 आवे, जोड़े तो 6 आवे,
ठीक है, जोड़े तो 8 आवे, जोड़े तो 10 आवे, जोड़े तो 12 आवे। इसको ढूंढना थोड़ा सा कठिन काम होगा, इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसलिए एक एक को ध्यान से देखें। सबसे पहले 2 वाला कौन कौन है, किसको किसको जोड़ेंगे तो 2 आ सकता है। देखो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कहीं भी 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 का काम हो गया पूरा। अब 4 वाले को ढूंढे, किसको किसको जोड़ने पे 4 आएगा। पहली लाइन में 1 और 3 को जोड़ने पे 4 आएगा, दूसरी लाइन में 2 और 2 को जोड़ने पे 4 आएगा, तीसरी लाइन में 3 और 1 को जोड़ने पे 4 आएगा। 4 का काम पूरा हो गया। अब कोई संख्या 4 नहीं आएगी, जिसको जोड़े तो 4 आवे। अब किसको जोड़ना है, अब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 6। 6 के लिए कौन कौन सी संख्या है, देखो कौन कौन से 2 अंक है, जोड़ने पे 6 आएगा। 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। दूसरी लाइन में 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा तीसरी लाइन में। चौथी लाइन में 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, पांचवी लाइन में 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का काम हो गया पूरा। अब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8। यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है पहली लाइन में कि जोड़े तो 8 आवे। दूसरी लाइन में देखो, दूसरी लाइन में 2 6 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 6। इसके बाद क्या आएगा, 3 और 5 को जोड़ के 8 ला सकते हैं। ठीक है, 3 और 5। इसके बाद 4 और 4 को जोड़ के 8 ला सकते हैं। फिर 5 और 3 को जोड़ के 8 ला सकते हैं। 6 और 2 को जोड़ के 8 ला सकते हैं। 8 वाला काम हो गया पूरा। अब किसको लेके आना है, 10 को। किसको किसको जोड़ने पर 10 आएगा, पहली लाइन में किसी को भी जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा, दूसरी लाइन में भी किसी को भी जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा, तीसरी लाइन में भी 10 नहीं आएगा। ये चौथी लाइन में 4 6 को जोड़ने से 10 आ सकता है। किसको किसको, 4 और 6 को जोड़ने से 10 आ सकता है। इसके बाद यहाँ 5 और 5 को जोड़ने पर 10 आ सकता है। और फिर 6 और 4 को जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ सकता है। ये टोटल कितनी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से टोटल संख्या हो जाएगी 18। घटना डी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो घटना डी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 18 बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 36। कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के बटे 2। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है अपने से, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दोनों पासों पर के अंकों का योग 6 है। दोनों पासों पर के अंकों का योग 6, दोनों पासों पर के अंकों का योग 6, जोड़े तो 6 आना चाहिए। 6 कहाँ कहाँ से आएगा, देखो पहले लाइन में 1 5, फिर 2 4, 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1। ठीक है, बस। ठीक है, 1 2 3 4 5। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो अपने जानते हैं कि बटे में 36 लिखना है और ऊपर वाली संख्या ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 के बटे 36। दोनों पासों पर के अंकों का योग 6 कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 36। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अच्छा एग्जाम में अपने को टेंशन नहीं लेना, एक साथ इतने सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आपसे सिर्फ 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने तो आपकी प्रैक्टिस अधिक हो जाए इसके लिए एक एक प्रश्न में 10 10 प्रश्न अपने मन से बना करके दिए हुए हैं। आप देखना बुक में पासे वाले प्रश्नों में एक में 2 या 3 प्रश्न दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, दोनों पासों पर के अंकों का योग कम से कम 6 है। कम से कम 6 होने का मतलब क्या, सिर्फ इस शब्द को समझिए, कम से कम 6 है। कम से कम 6 है। देखो यहां पर जोड़ते हैं, पहली संख्या 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहां पर कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, जब कम से कम 6 की बात आएगा
तो इसका मतलब कि योग 6 या 6 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 6 की बात किया जा रहा है, 6 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम मैं 2 रोटी खाता हूँ, इसका मतलब क्या कि 2 से कम तो खाऊंगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कम से कम 6 यानी 6 से कम होना नहीं चाहिए हर हालत में। जब कम से कम 6 की बात किया गया है तो 6 से ऊपर वाले को सबको लिखना है। देखो यहाँ पर पहली लाइन में सबसे पहला 6 नहीं होना चाहिए, 6 के ऊपर वाला, ठीक है, 6 होना भी चाहिए, कम से कम 6 का मतलब 6 हो या 6 से ज़्यादा हो। ध्यान रखना, कम से कम 6 का मतलब कि योगफल 6 आवे या 6 से ज़्यादा आवे। पहली लाइन में देखो 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसका योग 6 है, इसका योग 7 है, यानी इसको लिख देना है। 6 आवे, 6 से अधिक आवे, सबको लिखना है। देखो यहाँ पर दूसरी लाइन में 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको भी लिख देना है। 2 और 6 का योगफल 8 आता है, उसको भी लिखना है। ध्यान रखना है कि योगफल 6 आवे तो भी लिख देना है, 7 आवे तो भी लिखना है, 8 आवे तो भी लिखना है, 9 आवे तो भी लिखना है, 10 आवे तो भी लिखना है, 11 आवे उसको भी लिखना है, 12 आवे तो भी लिखना है। योगफल अधिक से अधिक कितना आएगा, देखो 6 और 6 कितना आएगा 12। कम से कम कितना आता है 1 1 2, लेकिन अपने को 2 तक नहीं जाना है, अपने को यहाँ पर क्या दिया है कम से कम 6, यानी 6 से शुरू करना है। 6 आवे जोड़ने पर 6 आवे तो भी लिखना है, जोड़ने पे 7 आवे तो भी लिखना है, जोड़ने पे 8 आवे तो भी लिखना है, इस तरह से जोड़ने पे 12 आवे वहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। तीसरी लाइन में देखिए यहाँ 6 वाले को देखिए क्या आएगा, सबसे पहले 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 और 3, 3 4, 3 5 और 3 6। चौथी लाइन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 2, 4 3, 4 4, 4 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6। पांचवी लाइन में कितना हो जाएगा 5 1 से लेकर के 5 6 तक, 5 1, 5 2, क्योंकि 5 1 6 होता है, 5 2 7 होता है, सब इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ऐसे डैश डैश का कितना हो जाएगा 5 6। इसके आगे वाली लाइन में 6 कितना हो जाएगा 7, ये भी 6 से ज़्यादा है, 6 2 8, ये भी 6 से ज़्यादा है, सबको लिखना है। यानी ऐसे ही हम डैश डैश करके कहाँ तक पहुँच जाएंगे 6 और 6 तक। अब इनको जब गिनेंगे, ठीक है, अब पूरा लिख देना इसको, जब इनको हम गिनेंगे तो इनकी टोटल संख्या होती है 18, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ 6 1 से लेकर के 6 6 तक कितने हो जाएंगे 6, 5 1 से 5 6 तक ये भी हो जाएंगे 6, 6 और 6 कितना हो गया 12 13, ठीक है, 12 हो गया, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है, ठीक है। कम से कम 6 वाले में टोटल संख्या कितनी है 26। तो घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 26। इसको एक बार और वापस गिन लेते हैं। 6 1 से लेकर के 6 6 तक 6 हो जाएंगे, 5 1 से लेकर के 5 6 तक ये भी 6 हो जाएंगे, 6 और 6 कितना हो गया 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, हाँ टोटल 26 है, 26 और कुल परिणाम कितने हैं 36। इनकी संभावना हो जाएगा 26 के बट्टे में 36, ठीक है। दोनों पासों पर के अंकों का योग 10 से अधिक है। 10 से अधिक का मतलब क्या, किनको किनको जोड़ेंगे तो 10 से अधिक आएगा। देखो 10 अब इसको भी लिखना है 10 से अधिक, यानी 10 वाले को नहीं लिखना है, 10 से ज़्यादा। किसको किसको जोड़ेंगे तो 10 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ 6 5 है और 6 6 है, बस 2 ही रहेंगे, ठीक है। घटना जी के अनुकूल परिणाम 6 5 और 6 6। जी के अनुकूल परिणामों की संख्या 2, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के बट्टे में 36, ठीक है। अब इसके बाद दोनों पासों पर के अंकों का योग 2 से कम है। ये बताओ कम से कम क्या संख्या है 1, 1 और 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2। 2 से कम लाने के लिए कोई संख्या है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो दोनों पासों पर के अंकों का योग 2 से कम है। फिर से ध्यान दो, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पर अंकों के योग की बात किया गया है, तो यानी जोड़ो, जोड़ने पे कितना आएगा 2। 2 से कम लाने के कोई चांस ही नहीं है, ठीक है।
2 से कम हो ही नहीं सकता, तो घटना एच के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 0। परिणामों की संख्या 0, कुल परिणाम कितना है? 36। आंसर कितना हो जाएगा? 0/36 क्या हो जाएगा? 0। दोनों पासों पर के अंकों का योग अविभाज्य है। अविभाज्य संख्या हम लोग देख चुके हैं इसके पहले, ठीक है। देखो योग कितना से शुरू होता है? 2 से। लास्ट में कितना आता है? 6 6 12। जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 1 2 3, यानी 2 3 4 5 6 7 इस तरह से शुरू होता है। सबसे लास्ट में कितना आता है? 12। 12 तक ही संख्या आता है। कहाँ से कहाँ तक आता है संख्या? 12 तक। कहाँ से लेकर के? 2 से, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब अपने को क्या लेना है? अविभाज्य संख्या लेना है। योग क्या होना चाहिए? अविभाज्य। अविभाज्य इसमें कौन कौन सी संख्या है? देखो, एक तो 2 है, दूसरा क्या है? 3 है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 5 है, फिर 7 है, ठीक है। 7 में दूसरी संख्या का भाग नहीं लगता। फिर यहाँ पर 11 है, यानी योग 2 हो उसको भी लिखना है, योग 3 हो उसको भी लिखना है, योग 5 हो उसको भी लिखना है, योग 7 हो उसको भी लिखना है, और योग 11 हो उसको भी लिखना है। तो लिखा जाए। सबसे पहले 2 योग वाले कौन कौन है? 2 योग वाले तो एक ही संख्या है, 1 और 1, पूरा हो गया 2 का। 3 योग वाले कौन कौन सी संख्या है? तो 1 2 और 2 1, 3 का भी काम पूरा हो गया। 5 योग वाले कौन कौन सी संख्या है? तो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 योग वाले कौन कौन सी संख्या है? 7 योग वाले में 1 6 2 5, ठीक है। 2 5 के बाद 3 और 4 4 3 5 2 6 1, 7 वाले हो गए। अब इसके बाद 11, किसको किसको जोड़ने पर 11 आएगा? तो ऐसी 2 कोष्टक मिलेंगे जिनको जोड़ने पर 11 आएगा। कौन कौन? तो एक हो जाएगा 5 और 6, और दूसरा हो जाएगा 6 और 5। सिर्फ 2 ही संख्या है, 5 और 6, 6 और 5, जिनको जोड़ने पर 11 आएगा। देखो 5 6 11, 6 5 11, बाकी कोई संख्या नहीं है जिसका 11 आवे। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो घटना आई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 15। कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 के बटे में 36, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आपको इतने बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रैक्टिस अधिक हो जाए इसके लिए मैंने इतना क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्योंकि देखो इसके बाद एनसीईआरटी का, सीबीएसई का कोई भी किताब लेके आओगे, इसी में से प्रश्न मिलेंगे, इससे बाहर के नहीं मिलेंगे। आप उदाहरण नंबर पहले ही बताया था आप लोगों को कि जब ये हो जाए तो इसके बाद उदाहरण नंबर जाकर घर पे हल करना 13 3। उसके बाद ये और बताऊंगा कौन कौन से उदाहरण करने हैं आपको, ठीक है। दोनों पासों पर समान अंक आए, यानी दोनों जगह एक समान अंक आए, ये अगला प्रश्न अपने से पूछा गया है, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोनों पासों पर समान अंक हो, ऐसी कितनी घटना है जहां दोनों जगह समान संख्या दिखती हो। देखो यहाँ पर पहले कोष्टक में क्या आएगा? 1 और 1, दोनों जगह एक बराबर संख्या दिख रही है। दूसरे कोष्टक में 2 और 2, दोनों जगह बराबर है। अब ये समझ में आ गया? 3 3 4 4 5 5 6 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम मिले है। कुल परिणाम कितना है? 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 के बटे 36। हमेशा कुल परिणाम या नहीं है 36। ये ऊपर जो पूछा गया है उसकी संख्या, प्रायिकता निकालते समय हमेशा ध्यान रखना, जो पूछा गया है उसकी संख्या ऊपर बटे में कुल संख्या। सूत्र जो है याद करके लिख लोगे, ठीक है। अंकों का योग 4 से अधिक और 8 से कम हो। देखो योग पे यहाँ पर हम लोग बात किए थे, अब भी योग 2 3 4 5 6 2 से लेकर 12 तक आ सकता है। 4 से अधिक यानी 4 को नहीं लेना है, किसको किसको लेना है? 8 से कम को लेना है, 4 से अधिक को लेना है। 4 से अधिक कौन सी संख्या होती है? 5 6 और 7। 8 को नहीं लेना है, 8 से कम लेना है।
यानी अंकों का योग 5 हो, 6 हो, 7 हो, सिर्फ ये समझना है 4 से अधिक यानी 4 को नहीं लेना है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि 4 या 4 से अधिक तो 4 को ले लेते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है 4 से अधिक यानी 5, 6, 7, 8 से कम यानी 8 को नहीं लेना है, 8 से छोटी वाली संख्या को ही लेना है। तो जोड़े तो 5 आवे, 5 किसको किसको जोड़ने से आता है, देखो 5 वाले कौन कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर है 1 और 4, यहाँ पर देखिए ये उंगली रख रहा हूँ 2 और 3, इनको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 और 2, 4 और 1, 5 का काम हो गया पूरा। अब योग 6 वाले, 6 वाले कौन कौन से हैं, 1 और 5, 2, 4, 3 और 3, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉरी योग कितना लेके आना है 6, 6 तो 1 और 5, 2, 4, 6, 3, 3, 6, 4 और 2 आएगा, ठीक है, 4 और 2, फिर 5 और 1 जोड़ने पे 6 आएगा, 6 वाला पूरा हो गया। अब चाहिए 7, जोड़ने पे 7 कहाँ कहाँ से आएगा, तो 1 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2 5 से भी 7 आता है, 3 4 से भी 7 आता है, 4 और 3 से भी 7 आता है, ठीक है। इसके बाद 5 2 से 7 आता है, 6 और 1 से 7 आता है, अब इसको गिन लो, ठीक है। एक कोष्टक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 15, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36 होते ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 के बटे 36, ठीक है। जब ये 15 के बटे 36 आएगा तो इसको अपने क्या करें कटा दे, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 3 से ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। अंकों का गुणनफल सम हो, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो सकता है, ठीक है। अंकों का गुणनफल सम हो, सम संख्या ढूंढा जाए, गुणा करने पर यहां गुणनफल की बात किया गया है। देखो अभी तक के सारे प्रश्नों में क्या होता था, अभी तक के सारे प्रश्नों में योगफल की बात किया गया था, अब यहाँ पर गुणनफल यानी गुणा करने की बात किया जाएगा, तो यहाँ हम गुणा करके चेक करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि योगफल की आदत बन गई तो फिर वही जोड़ सम संख्या आ जाए, ऐसा कर दे, ये हमारी गलती हो गई। और बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि जो ऊपर से आदत बनती है वही कर लेते हैं। यहाँ पर गुणनफल क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। गुणनफल यानी गुणा करने पर एक एक में गुणा करेंगे कितना आएगा, एक, एक सम संख्या नहीं होती, 1 2 को गुणा करेंगे तो कितना होता है, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, ये सम संख्या होती है, यहाँ पर लिख दो 1 2, 1 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, सम संख्या नहीं होती, 1 4 का गुणा करेंगे तो सम होता है, 1 5 का गुणा करेंगे 5 सम संख्या नहीं है, 1 6 का गुणा करेंगे 6 6 सम संख्या होती है, सम संख्या तो मालूम है ना 2 4 6 8 इस तरह से, तो 1 और 6। अब इसके बाद देखो इसमें हम लाइन कर दे रहे हैं, 1 2 1 4 1 5, सॉरी 1 5 नहीं 1 6, यानी 1 3 मिलेगा इसमें, 2 एकम 2 सम संख्या है, 2 दूनी 4 ये भी सम संख्या है, 2 तिया 6 ये भी सम संख्या है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 ये भी सम संख्या, 2 छके 12, ये पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 1 2 2 डैश डैश कहाँ तक 2 और 6, ठीक है। इसमें देखो 3 1 3 एकम 3, 3 एकम 3 सम संख्या नहीं है, 3 दूनी का 6 सम संख्या है, 3 चौक 12 सम संख्या है, 3 छक 18 सम संख्या, इसमें भी 3 मिलेंगे, ये लाइन पूरी आ जाएगी सम संख्या, 4 एकम 4 सम संख्या होता है, 4 दूनी 8 4 तिया 12 सब सम संख्या है, इसमें फिर 3 मिलेंगे, 5 दूनी का 10, 5 चौक 20, 5 छके 30, और ये लाइन पूरा सम संख्या में आ जाएगा, 6 कम 6 सम होता है, 6 दूनी के 12 सम होता है, 6 चौक 24 सम होता है, 6 तिया 18 भी सम होता है, 6 पंचे 30 सम होता है, 6 छक 36 ये भी सम संख्या होता है। अब गिने ये कितने हैं, पहली लाइन में कितने मिले थे 3, यहाँ पर टोटल कितने हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर टोटल कितने हैं 6, यहाँ पर टोटल कितने हैं 3, ठीक है। तो जब इसको हम गिने, ठीक है, तो ये 6 6 12 और 6 18 हो जाएंगे, ठीक है। 18 के बाद ये टोटल कितने थे 3, 18 3 कितने हो जाएंगे 21,
21 दिन कितने हो जाएंगे 24, 24 दिन कितने हो जाएंगे 27। यानी जिसके जिसके नीचे मैं अंडरलाइन किया हूँ उसको अगर आप गिनोगे तो कुल घटना कितनी हो जाएगी 27। ये घटना लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये घटना कितनी हो जाएगी 27, कुल परिणाम कितने हैं 36। तो पी ऑफ एल यानी इस घटना एल बराबर क्या हो जाएगा 27 के बटे में 36। ये घटना में देखना, पहली घटना को ए माने थे, दूसरी घटना को बी माने थे, तीसरी को सी, डी, इस तरह से अलग अलग घटना हम मानते गए, ठीक है। अगर अपने चाहे तो A1, A2, A3, A4 इस तरह से मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। सबसे लास्ट में एक प्रश्न रह गया कि दोनों पासों पर के अंकों का योग 12 से अधिक हो। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जोड़ने पर 12 मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो घटना एम के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 0, परिणामों की संख्या 0, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। तो पी ऑफ एम बराबर कितना हो जाएगा 0 के बटे में 36। इसका आंसर हो जाएगा 0। ये आज पासे वाले सभी प्रश्न पूरा हो गए, गारंटेड है, गारंटी है कि मतलब इससे ज़्यादा पासे वाले प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की बुक में मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न दिया गया होगा या 4 प्रश्न दिया होगा। मैंने तो टोटल कितने प्रश्न बनाए हैं यहाँ पर, लगभग 13 प्रश्न, 2 पासों से 13 प्रश्न बनाया, एक पासे वालों से भी लगभग 10-12 प्रश्न बनाया था, ठीक है। तो इतने प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बाहर एग्जाम में कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।